एमसीडी उपचुनाव को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इसी बीच वो क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनाते हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनिए। और इस एक्टिवेशन के बाद हमारे इस क्षेत्र में कहने को ग्रेटर क्लास एक पॉश कॉलोनी है, परंतु बहुत सारी समस्याएं रोजमर्रा में ऐसी कॉलोनियों को भी झेलनी पड़ती है। ये शायद बाकी लोगों को नहीं पता, क्योंकि अपने तरह की प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में 15 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 11 साल आम आदमी की रही, और 27 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट को आप सब ने जब जिता करके यहाँ बिठाया तो बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम साथ में मिली। दहेज में मिलती है ना, क्योंकि बहुत सारी बातचीत चल रही है, जेठानी देवरानी। मैं अंजुम जी आपको बताना चाहती हूँ, ये कह रही हैं बाकी चीजें, पर आप अपने आप को बहू मानिए। बड़ी खतरनाक सास है दोनों, ये बहुत खतरनाक सास है, ये छोड़ेंगी नहीं, तुमसे बहुत काम लेंगी। और इसलिए पूरा ताकत लगा के हड्डियों में दम रखिएगा। एक छोड़ देगी, दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी छोड़ेगी, तो दो सास वाली बहू वैसी बड़ी खतरनाक। क्षेत्र की सेवा करनी है आपने, इस प्रण के साथ में, सेवा भाव के साथ में आपको निश्चित रूप में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं कह रही थी कि बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली में हमें दहेज में मिली, और उन प्रॉब्लम पे मैं कई बार जब बैठ के सोचती हूँ कि क्या पिछली गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, इन समस्याओं पे काम किया जाना चाहिए। आज आज़ादी के 78 साल गुजर गए, दिल्ली को राजधानी बने हुए भी इतने ही साल गुजर गए, बल्कि उससे पहले अंग्रेजों ने ही ब्रिटिश काल में दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। तो क्या इतने सालों में दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली की ग्रीनरी, दिल्ली के पार्क, हर चीज व्यवस्थित नहीं हो जानी चाहिए थी, ठीक ठाक नहीं हो जानी चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बीच में जो लोग खड़े ना, प्लीज आप बिल्कुल पीछे चले जाओ, और फोटोग्राफर या तो आगे बैठ जाओ या बिल्कुल पीछे जाओ। ये विजन मत रोको भाई, विजन मत रोकिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टेयर्स भी बढ़िया, बैठ सकते हो आप लोग। मैं बात करने आई हूँ अपने बड़ों से और ग्रेटर क्लास के उन सभी मोइज़ लोगों से जो RWA के रूप में, देखिए ये जनप्रतिनिधि है और आप भी जनप्रतिनिधि हैं। जितनी इनको सुननी पड़ती है उससे ज्यादा आपको सुननी पड़ती है। मुझे मालूम है कि जब आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपना कॉलोनी के लिए जब वो छोटा सा अमाउंट भी इकट्ठा करने के लिए निकलते होंगे तो दसियों बातें कॉलोनी के लोग सुना देते हैं, भाई ये तो हो नहीं रहा, आ गए 1000 रुपए लेने के लिए, देखिए ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब 1000 समस्याएं जब वो आपके कान पे डालते हैं तो उसमें से 20-30 इन तक पहुंचती होगी। तो ये उन सभी जनप्रतिनिधियों की मीटिंग है जो सच में चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। और व्यवस्थाएं बदलेगी कैसे? व्यवस्थाएं तब बदलती है जब नीति और नियत दोनों साफ हो। आपकी नियत भी साफ होनी चाहिए और आपकी नीतियां भी साफ होनी चाहिए, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। आज देश की राजधानी कहीं जाने वाली दिल्ली में कितनी हैरानी की बात है कि 50% दिल्ली में अभी भी सीवर लाइन नहीं है। 50% दिल्ली में अभी भी वाटर पाइपलाइंस नहीं है या बहुत पुरानी है, सालों पुरानी है। क्या इनको बदला नहीं जाना चाहिए था? आज के समय में भी सीवर की समस्या एक बड़ी सी समस्या है। क्यों? क्योंकि सीवर लाइन 40 साल पुरानी डली हुई है। आज वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, एक मकान जो पहले होता था वो 4 मंजिला है, और 4 मंजिला मकान में उतना ही
लोग रह रहे हैं, उतनी पार्किंग का प्रॉब्लम, उतना ही सैनिटेशन का, हर चीज का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। तो ऐसे में दिल्ली शहर को उस जरूरत के हिसाब से अपडेट करने की ड्यूटी किसकी थी? सरकार की थी। कैसे वर्षों से बिना किसी रोक टोक के दुनिया ने आकर के, कहीं बांग्लादेशियों ने, कहीं अन्य उनके लोगों ने आकर के यहां अपने अड्डे बना लिए। कैसे दिल्ली के रिसोर्सेज पे बाकी सब भी क्लेम करने लगे। कैसे आप लोगों को एक एक अपनी जरूरत के लिए जद्दोजहद करनी है। क्यों लोगों ने ध्यान नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि बड़ा आसान है जनता को वर्गलाए रखना, क्योंकि एक वर्ग को वो वोट बैंक की राजनीति के तहत इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबका तो उन्हें मालूम है कि ठीक है भाई, जैसे मिलेगा तो और नहीं मिलेगा तो दिल्ली में जिन कामों की जरूरत थी, दिल्ली में एनवायरनमेंट ठीक करने की जरूरत थी, दिल्ली में यमुना साफ करने की जरूरत थी, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने की जरूरत थी, दिल्ली में जितना ट्रैफिक कंजेशन है वो खत्म करने की जरूरत थी, नए कम्युनिटी हॉल, नए स्कूल, नए कॉलेजेस, ये सब कुछ जरूरत थी, नई पार्किंग लॉट आज के समय की जरूरत है, जो हम सब के लिए जरूरी है, पर नहीं हुई। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे जीरो से शुरू करते हैं, जैसे पहले गड्ढे भरते हैं उसके बाद कोई इमारत खड़ी होती है, उसी तरीके से आज की इस आपकी अपनी सरकार को काम करना पड़ रहा है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है, इसलिए जनता के हित का कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। इसीलिए ये ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। क्यों? क्योंकि समस्या आपकी पार्क की है। अब सांसद जाके हर पार्क का नहीं मुआयना कर सकता, कौन करेगा? पार्षद करेगा। पार्षद को रिसोर्स चाहिए। अब नगर निगम तो हाथ खड़े कर देती है कई बार कि हमारे पास तो है नहीं। तो जब तक एक सरकार नहीं हो, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले एमसीडी के सभी अफसरान को बुलाया और किस बात पे डांटा कि मुझे पता चला कि ग्रेटर कैलाश की जिस पार्किंग का उद्घाटन मैं करके गई वो उन्होंने चालू नहीं की। मुझे पता चला, मैंने पूछा बुला करके, भाई क्यों नहीं चालू की? कि मैम जी वो पेड़ वहां पे एंट्री पे थे और वो कटे नहीं। मैं क्यों नहीं कटे? क्योंकि जी परमिशन नहीं आई। फिर मैंने उन्हें समझाया कि भैया अब सरकार एक है, तू मुझे कागज दे, तेरे हाथ में परमिशन दे देते। कोई रोकने वाला नहीं है दिल्ली के विकास के काम को। सेम डे they have deposited the amount and we have given the permission। मैं कहा जाओ भैया पेड़ हटाओ, पार्किंग शुरू करो। ये जब तक एक रूप में सब लोग काम नहीं करते, जब तक सबके सीने में दर्द नहीं होगा, तब तक दर्द की दवा नहीं हो सकती। आज प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या दिल्ली के लिए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय केजरीवाल जी ने और पिछली सरकारों ने क्या किया प्रदूषण के लिए दिल्ली में? कोई एक स्टेप बता सकता है मुझे कि ये किया, सिवाय ऑड और इवन के? एडवर्टीजमेंट किया, ऑड इवन किया। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन रुक गया था? क्या कुछ इसके अलावा किया? नहीं किया। अगर किया होता, क्या होता तो आज दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता। क्यों हमें जीरो से शुरू करना पड़ रहा है? आज छोटी बड़ी हर काम को हमें वाटर स्प्रिंकलर होने चाहिए, एंटी स्मोक गन होनी चाहिए। अभी मैंने उसी दिन जिस मीटिंग की मैं बात कर रही हूँ, मैंने एमसीडी को कहा कि 1000 लीटर पिकर आप खरीदिए ताकि वो सख करके रोड साइड का जितना डस्ट है वो भी खत्म करे, क्योंकि झाड़ू से जितनी बार हम करते हैं तो आधी धूल उड़ती है और आधी समेटी जाती है। तो ऐसे ऐसे निर्णय आज हमें क्यों करने पड़े? मैकेनिकल स्वीपिंग का निर्णय हमें क्यों करना पड़ा? आज नई मशीनरी खरीदने का, आज नई वाटर। और पॉल्यूशन कोई केवल सर्दियों का मामला नहीं है भाई, पॉल्यूशन 12 महीने का काम है, क्योंकि ये जो डस्ट उड़ती है ये 12 महीने सड़कों पे रहती है।
तो वाटर स्प्रिंकलर 12 महीने चलना चाहिए, मैकेनिकल स्वीपिंग 12 महीने होनी चाहिए, रोजाना होनी चाहिए। और यही दिक्कत है दिल्ली की, जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां तो गेम चलती थी खो खो नहीं, तू मैं सोया था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने उठने नहीं दिया। मैं वॉशरूम गया था, मेरे बाहर किसी ने कुंडी लगा दी। मतलब ऐसी बातें करने वाला मुख्यमंत्री, जिसके पास एक विभाग नहीं था, वो दिल्ली का क्या भला करना चाहता था? जो खुद अपने शीश महल से कभी जनता के बीच में नहीं गया, उसे क्या मालूम कि दिल्ली की समस्या क्या है। आज जब हम ये मेरे देखो 3 विधायक, 4 विधायक इस मंच पे बैठे, अनिल शर्मा जी, नीरज बसोया जी, राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से हैं, और शिखा जी, ये चारों विधायक सच में मतलब जैसे मोदी जी हम पे पूरा डंडा रखते हैं कि भाई काम होती है तो तुरंत आता है कि ये काम देखिए जरा। और मैं ये बताऊं, ये मुझे पार्किंग का मैटर किसने बताया? पीएमओ ने। ऐसे ही हमारा पूरा सुपरविजन अपने विधायकों पे रहता है, विधायकों का पार्षदों के साथ और सांसद का हम सबके साथ। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है, काम होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अभी तुरंत हमने पॉल्यूशन का एक और कारक जो है ट्रांसपोर्टेशन, पूरे के पूरे दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दिल्ली की सारी बसेस ईवी, डेली बसेस आपने सड़कों पे चलती हुई देखी होंगी, सारी ईवी बसेस कर रहे हैं ताकि उसमें से जीरो एमिशन, जीरो धुआं रहे और दिल्ली को 100% 2026 के अंत तक 100% गवर्नमेंट का जितना ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईवी पे लेके आ रहे हैं। और जनता से भी यही निवेदन है भाई, हम लोग ईवी पॉलिसी के माध्यम से जो भी दिल्ली में ईवी व्हीकल खरीदेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, उसको सरकार की ओर से मैक्सिमम रिबेट्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे। हम चाहते हैं दिल्ली का प्रदूषण पे काम हो और इसी श्रृंखला में अगला हमने किया, जगह जगह पे आप देखिए सर्दियों में आपकी कॉलोनियों में भी चौकीदार है, लकड़ी जला के बैठते हैं, कोयला जला के बैठते। कितनी आरडब्ल्यूएस के यहाँ है? बताएंगे नहीं, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। सबके यहाँ होता है, सबके कूड़ा, लकड़ी, कोयला। सर्दी का मौसम होता है, चौकीदार गेट पे बैठेगा, कुछ तो करेगा, पर वो जो धुआं वहां से निकलता है वो जा करके आसमान में एक ऐसी लेयर बनाता है जो सबसे ज्यादा हम सबके लिए हानिकारक है। ये सब प्रदूषण का हिस्सा है। तो पहली बार सरकार ने ये सोचा कि इन सभी लकड़ी जलना, कूड़ा जलना, कोयला जलना, इसको शहर में बंद करना है। और इसके लिए जितने भी धोबी हैं उनके पास में इलेक्ट्रिक प्रेस होनी चाहिए, जितने चौकीदार हैं उनके पास हीटर होना चाहिए, और पूरे जितना झुग्गी बस्ती में या कच्ची कॉलोनियों में लोग चूल्हा जलाते हैं उनके पास में उनका चूल्हा और सिलेंडर होना चाहिए। कितना बड़ा उसका इनपुट जाता है जो पर्यावरण को खराब करता है। और हमने इसलिए तय किया कि दिल्ली में सरकार की ओर से CSR में हम 10,000 जो ये हीटर है ये बांटेंगे, RAA को देंगे और RAA अपने चौकीदार को देंगे। तो हमारी ओर से सिंबॉलिक 1-2 देंगे, पर हम चाहते हैं कि RAA अपने अपने एरिया में ये इंश्योर करे कि एक भी चौकीदार लकड़ी ना जलाए, कोयला ना जलाए। हम सबको साथ देना होगा भाई, दिल्ली साथ होगी तभी दिल्ली साफ होगी। सही कह रही? तो हम सब जब साथ मिलके काम करेंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि इस विधानसभा में एक भी सड़क या ड्रेन जो खराब है, टूटी हुई है, वो 100% सड़कें नहीं बनेंगी और नालियां नहीं बनेंगी। सारी चीजें 20 करोड़ रुपए का फंड मैंने अभी आपकी विधायक को दिया है, और जितना ये चाहेंगी मैं आप सबके सामने कह रही हूं कि आपके काम करवाइए इनसे पूरी तरीके से,
मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। आपकी सांसद को भी कह रही हूं और आपके विधायक को भी कह रही हूं। एक एक इंच जो आपकी खराब होगी उसको बनवाया जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो फंड है वो जनता के विकास के लिए लगता है। कोई किसी का महल नहीं बन रहा, शीश महल बन रहा है ना कुछ और बन रहा है। सब कुछ मेरी प्रायोरिटी है। हमारी दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम। आपको मैं बताऊं, जो जल भराव की बात बांसुरी जी कर रही थी, भाई जल भराव क्यों नहीं होगा? 1973 का ड्रेनेज मास्टर प्लान आज तक लागू है। तो आज रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बारिश बढ़ गई, चीजें हो गई, नाली की कैपेसिटी अगर कम होगी तो पानी कैसे लेगी? उसको अपडेट करने की जरूरत थी, अपग्रेड करने की जरूरत थी, कभी नहीं हुआ। क्यों जरूरत पड़ी कि आज जब हमारी सरकार आई तो 2025 में हम नया मास्टर प्लान लेके आए हैं ड्रेनेज, ताकि पूरी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट किया जाए। क्यों हमारे ही समय में आकर के, भाई आप सब तो न्यूज़पेपर वाले लोग हो, सुबह अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो तो आपकी चाय हजम नहीं होती। तो हर व्यक्ति ने बारिश के सीजन में वो अखबार के फ्रंट पेज पे जो मिंटो ब्रिज की बात बांसुरी जी करी थी, वो फोटो हर साल देखी होगी। बस डूब गई, इतना सा हिस्सा दिखता था, मिंटो ब्रिज पे बस डूब गई, ये खबर हर साल देखते थे। क्यों इस साल नहीं दिखाई दी? क्योंकि रेखा गुप्ता जी हैं। क्योंकि रेखा गुप्ता सड़कों पे खड़ी होके काम करवा रहे। रेखा गुप्ता के होने से फर्क नहीं होता। मैंने कहा ना, नीति और नियत। मैं कुर्सी पे बैठी रहूंगी, ऐसी कमरे में बैठी रहूंगी, तो मुझे नहीं पता कि मिंटो ब्रिज का समाधान क्या है। जब मैं सड़क पे उतरी, 4 बार उस पॉइंट पे गई, तो समाधान नजर आया। पहली बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया फिर उसमें से दिक्कत आई, फिर पानी आ गया, तीसरी बार चौथी बार किया तो समस्या का परमानेंट समाधान। इसलिए जनप्रतिनिधियों का एक्टिव होना, सड़कों पे रहना जरूरी है। इसलिए ये पता जब तक नहीं होगा, जब तक हम फील्ड में नहीं होंगे, जब तक आपसे मिलेंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं, आपकी समस्या को देखेंगे नहीं। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस मंच पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं 100% प्योर गोल्ड हैं आपकी समस्याओं के समाधान के। और इसीलिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन जरूरी है कि आज यदि कोई भी समस्या आपकी आती है तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव किसी भी टाइम 24/7 मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते। मैं आपको, आज आप सभी हैं, सिर्फ एक चीज मांगने आई। मैंने आपको ये वायदा किया है कि आपकी विधानसभा का एक एक सड़क, एक एक ड्रेन, हर पार्क आप लोग मेंटेन करवाइए, बजट मैं दूंगी। पर मैं ये चाहती हूँ कि इस बार ग्रेटर कैलाश ये दिखा दे कि जब 12 सीटों के रिजल्ट 3 तारीख को आए तो सबसे पहले जीत का नगाड़ा और सबसे ज्यादा वोटों से कोई सीट जीती जाए तो वो ग्रेटर कैलाश की। भारतीय जनता पार्टी होगा ऐसा? कर पाएंगे आप लोग? मैं देखो, तब हो सकता है जब आप लोग घरों से निकल करके एक एक वोट को पोल करवाएं, क्योंकि सामने रखी हुई थाली भी अपने आप से तो खाना पेट में जाता नहीं। आपके मन में तो बहुत अच्छी गुड विशेस है कि नहीं बीजेपी जीतनी चाहिए, अंजुम मंडल अच्छी लड़की है, मेरे पैर भी छुए थे, गुड, पर जीतनी चाहिए। पर जीतेगी तब ना जब आप वोट डालने जाओगे, अपना भी डालोगे, फैमिली के भी डालोगे, बाकी सबके। अदरवाइज तो क्या है, गुड गुड तो है ही। और वो एक एक वोट कीमती है भाई, ये भी बता दूं। इसलिए 100% एश्योर्ड है। और वो मैं चाहती हूं, क्योंकि जो कैटेगरी यहाँ बैठी है, सिर्फ आपके वोट की बात तो मैं नहीं कर रही, कोई जनसभा थोड़ी ना, ये RAA के आप सब मोइज़ लोग हैं जो केवल अपना नहीं, आपके पीछे और 200, 500, 1000 वोटों की ताकत रखते हैं, उनको डलवाते हैं और पूरी सोसाइटी को अवेयर करके वोटिंग को आगे बढ़ा